पहले प्रकरण में हमने योग की शाखाओं के विषय में बताया था। योग की शाखाएं जैसे हठ योग, लय योग, कर्म योग, मंत्र योग और राजयोग। इनमें राजयोग सर्वोत्तम है। उस आत्मा तक पहुंचने का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। राजयोग के द्वारा हम शीघ्रता पूर्वक वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से हमारा अवरोहण हुआ। इसमें आरोहण की तकनीक बताई गई है कि कैसे हम शीघ्रता पूर्वक आरोहण करके उस परम पिता तक पहुंच सके। जैसे किसी मकान पर चढ़ने के लिए हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, उसमें डंडे लगे होते हैं, तो हम एक एक डंडा पार करते हुए और मकान की छत पर पहुंच जाते हैं। अवरोहण में हम मकान से एक एक डंडा पार करते हुए नीचे आ जाते हैं। तो इसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने समझाया है कि योग के ये नियम आपके मन में जितने भी छिपे हुए मैल हैं उनको हटा देंगे और आपका मन निर्मल हो जाएगा, जिससे आप शीघ्रता पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच सके। इसमें योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो एक एक अंग का पालन करते हुए हम शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, समाधि तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले है यम। यम निषेधात्मक नियम है, जिससे जुड़कर हम बाह्य जगत के साथ अपना संबंध निर्मल बनाते हैं। जब तक बाह्य जगत के साथ हम जुड़े हैं तो हमारे संबंध के होने चाहिए। प्रेम उस परमात्मा का जो असली रूप है, प्रेम। तो ये निषेधात्मक नियम है, हमें बताते हैं कि आपको यहाँ रहते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना। इसके 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यम। इनमें सबसे पहले है अहिंसा। सृष्टि के जितने भी जीव हैं वे हमारा रूप है, तो उन्हें हम किसी भी प्रकार शरीर से, मन से और वचन से हम कष्ट ना पहुंचाएं, उनकी सहायता करें, उनसे दिव्य प्रेम करें। हिंसा का अगर हम सहारा लेंगे तो अहिंसा धर्म है और हिंसा अधर्म है। अगर हम उनको दुख पहुंचा रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, उनको परेशानी दे रहे हैं, तो हम अधर्मी हैं। हमें धर्म का पालन करना है। वे अपना व्यवहार कर रहे, हमें अपना व्यवहार निभाना है। वे संसार की यात्रा कर रहे, हमें संसार से हटकर अपने परम पिता तक पहुंचना है। हमें उस आनंद को प्राप्त करना है, इसलिए हम उस आचरण को न करें। एक सन्यासी थे, वे नदी के किनारे टहल रहे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने हाथ से पकड़कर उसको बाहर निकालने की कोशिश की। उस बिच्छू ने सन्यासी को डंक मारा, उनके हाथ से बिच्छू छूट गया। उन्होंने फिर दोबारा वही कोशिश की, बिच्छू ने फिर डंक मारा। तो एक दूसरे सन्यासी भी वहां घूम रहे थे। उन्होंने कहा, आप इसे बाहर निकाल रहे हैं और ये आपको डंक मार रहा है।
सन्यासी ने कहा, मेरा धर्म है इसको बचाना, ये अपना काम कर रहा, ये इसका स्वभाव है डंक मारना, और मेरा स्वभाव है दूसरे किसी जीव की सहायता करना। तो मैं अपने धर्म को निभा रहा हूं, तो ये मेरा धर्म है कि संसार में जितने भी जीव हैं वे मेरा ही रूप, मैं उनकी सहायता करूं, उनकी सेवा करूं, उनके किसी काम आऊं, तो इससे मेरे मन के अंदर जो मैल है वो धुल जाएंगे और ये मन निर्मल हो जाएगा। दूसरा है सत्य। मैंने जैसे देखा है, जैसे सुना है, जैसे अनुभव किया हुआ है, मैं केवल वो ही कहूं, उसमें मैं कोई परिवर्तन ना करूं, इसी का नाम सत्य है। मैं सत्य का आचरण करूं, असत्य का सहारा कम ही न लूं। असत्य मुझे संसार रूपी सागर में डुबोएगा और सत्य मेरी चेतना का आरोहण करेगा। त्रेता युग में महाराजा हरिश्चंद्र हुए हैं जो अपनी जनता का पालन पोषण करते थे और अपना सन्यासी का जीवन जीते थे, साधना का जीवन जीते थे। तो उस राज्य के वे बहुत लोकप्रिय राजा हुए। एक बार विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और रात को स्वप्न में उनके भवन में पहुंचे। स्वप्न अवस्था में उन्होंने भिक्षा में राज मांगी। राजा हरिश्चंद्र ने उनको अपना राज दान दिया। सुबह जब आंख खुली तो वही सन्यासी उनको दिखाई दिए, विश्वामित्र, और उनसे पूछा, रात को आपने कुछ देखा था? सपने में आपको देखा था और आपने मेरा राज मांगा, मैं आपको अपना राज से हर्ष देता हूं। इसके बाद विश्वामित्र ने कहा कि राज तो आपने दान में दे दिया, कुछ दक्षिणा भी चाहिए? उन्होंने कहा, मेरे पास तो अब कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ आपको दे दिया। तो अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने अपने आप को और अपनी पत्नी को बेचा और जो धन मिला वो दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र को दिया। उन्होंने कितने कष्ट सहे लेकिन अपने धर्म से कभी नहीं हटे। जब विश्वामित्र ने देखा कि ये कितने सच्चे हैं, कितना अपने धर्म के अब पालन करने वाले हैं, तो परीक्षा लेने के बाद उनका राज उनको वापिस लौटा दिया। तो जो व्यक्ति सत्य का पालन करेगा वो उस परम धाम की यात्रा में सहायक होगा। तीसरा है अस्तेय, चोरी न करना। किसी दूसरे का धन का, संपत्ति का, मान अपमान का हम हरण ना करें। झूठ बोलकर, बेईमानी करके, चोरी करके हम उसको अपना ना बनाएं, उस पर उसी का स्वामित्व रहने दें, तो हम कभी जीवन में ये भावना, ये विचार न आने दें कि किसी दूसरे की हम चोरी करें, चाहे वो टैक्स की चोरी हो, चाहे वो व्यापार में चोरी झूठ बोलकर कमाया गया हो। तो यदि चोरी करके हम जो धन, माया, संपत्ति कमाएंगे वो आगे चलकर हमारे ही नाश का कारण बनेगी। अस्तेय, हम अपने जीवन में कभी भी चोरी न करने का नियम लें, चोरी न करें। चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करें। पहले समय में हमारे ऋषियों ने ये व्यवस्था की थी कि अनुमानित जीवन 100 साल है, उसके 25 साल हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, विद्या अध्ययन करें, अपने शरीर पर ध्यान दें, शक्तिशाली बनाएं
अपने भवन की नींव मजबूत करे। भवन की नींव जितनी मजबूत होगी, भवन उस पर उतने ही लंबे समय तक टिका रहेगा। आगे के 25 साल गृहस्थ के लिए बनाएं। शादी करें, बाल बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें, अपने गृहस्थ को चलाएं और गृहस्थ के साथ साथ जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थी हैं, उनका भी पालन करें। अपने जीवन में सेवा करें, अपना घर चलाएं, साथ ही साथ हम जिस समाज में रह रहे उस समाज की भी सेवा करें। तो गृहस्थ धर्म के नियमों का पालन करें। आगे के 25 साल वानप्रस्थ का हम पालन करें और धीरे धीरे अपने घर गृहस्थी से हटते चले जाएं। एकांत में रहकर अपनी साधना करें और अंतिम जो 25 साल है वो एक योगी का जीवन जिए, जिसे कहते हैं सन्यास। इस संसार से सन्यास लें, उसकी यात्रा करें, उस रूप में रहे जिस रूप में हमें यहां से जाकर रहना है। उस आत्मा के साथ एक हो जाएं और अपने जीवन में नित्य नवीन आनंद का अनुभव करें। चौथा है अपरिग्रह। अपनी आवश्यकता से अधिक धन, संपत्ति और भोग की सामग्री इकट्ठा ना करें। जितनी आपकी आवश्यकता है केवल उतना ही अपने पास रखें। आवश्यकता और भोग विलास के जीवन में अंतर करना सीखें। भोग विलास का जीवन हमें बहुत शीघ्र नाश की ओर ले जाएगा और हम केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अपने जीवन को सादा बनाएं। सादा जीवन, उच्च विचार, इससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे और जो हम गलत रास्ते पे चले हुए हैं वहां से हम हटकर अपने जीवन को बदलें। इस जीवन को बदलने में कुछ समय नहीं लगता। रत्नाकर डाकू जो डकैती करके अपने घर परिवार का पालन करता था, एक दिन उसको सन्यासी मिले। उन्होंने सन्यासियों से भी कहा कि जो है वो मुझे दे दो। सन्यासियों ने कहा ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन तुम हमें यहाँ पेड़ के बांध के अपने घर चले जाओ और घर वालों से पूछो जो तुम अधर्म का काम कर रहे, क्या इसमें तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे जो गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, क्या वे भी इसके भागीदार बनेंगे? रत्नाकर डाकू की कुछ समझ में आया और वह सन्यासियों को पेड़ से बांधकर घर चला गया। घर में पत्नी से पूछा, मैं जो रोज डकैती डाल के दूसरों का माल लेकर आता हूं और इसमें मुझे जो दोष लगेंगे, क्या आप भी उसके भागी होंगे? वह कहने लगी, नहीं, हम क्यों होंगे? ये काम तो आप कर रहे, हम क्यों उसके भागीदार होंगे? बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही उत्तर दिया और उसकी चेतना जागृत हुई। उसने डाकुओं को जाकर खोल दिया और उनसे अक्षमा याचना की और उसी अक्षण से अपना जीवन बदल दिया। जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा था उसने अपने जीवन को बदला और धर्म के रास्ते पर चले। उन्होंने साधना की, तपस्या की, वनों में रहकर फल फूल खाकर अपना जीवन यापन किया और उस आत्मा तक पहुंचे और वे ही महर्षि वाल्मीकि बने, जिसको त्रेता युग से आज तक लोग जानते। तो अपना जीवन हमें ही बदलना है, हमें अपने आप को ही सुधारना है, दूसरों को नहीं। वे अपना कर्म कर रहे और जो वे कर्म करेंगे उसके जिम्मेदार वे होंगे, लेकिन मैं अपने आप को बदलूं। मुझे संसार के दुख और नहीं उठाने, मुझे तो केवल वो आनंद चाहिए जो उस परम पिता में है। तो यम का पालन करने से
हमारे हृदय में जो मैल है वो धीरे 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 घटता चला जाएगा, और जो गुण है, जो सकारात्मक विचार हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। दूसरा है नियम, निर्देशात्मक नियम, जो हमें करना है। यम के अंदर सिखाया है क्या हमें करना है और क्या नहीं करना, लेकिन नियम, हम नियम बनाए अपने जीवन में जो हमें करना ही है। पहला है सोच, पवित्रता। जैसे शरीर को स्नान करके हम बाहर से पवित्र करते हैं, उसी तरह हमें अंदर से अपने अंतःकरण को भी पवित्र करना है, अपने मन को भी पवित्र करना है। मन और वचन और वाणी, इनको भी पवित्र करना है। हम केवल स्नान करके ही अपने आप को पवित्र मान बैठते हैं कि हम सोच का पालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा गंदगी तो हमारे मन के अंदर भरी हुई है, हमारे चित्त में भरी हुई है। हम उनका भी शुद्धिकरण करें। नियमित ध्यान रखें इस बात को कि जैसे शरीर को हमने नहाकर शुद्ध किया है, उसी तरह हम नित्य उस मन, अंतःकरण और अपने चित्त को भी पवित्र। सुबह नियम लें, आज किसी के प्रति कोई गलत शब्द हम नहीं बोलेंगे, किसी का बुरा आज हम मन में नहीं चाहेंगे। तो पहला है सोच, दूसरा है संतोष, जो कुछ परमपिता ने दिया है, जिस परिवेश में हम पैदा किए हैं, वो हमारे कर्मों के फल हैं, उसी में संतोष करें और इस सृष्टि को परमपिता की मानकर हम इस वातावरण में खुशी खुशी अपना जीवन यापन। परमपिता ने इस संसार के मंच पर हमें जो भी रोल दिया है, हम उस रोल को बड़ी खुशी से निभाएं, उस वातावरण से प्रभावित ना हो किसके पास क्या है, नहीं, मेरे पास क्या है, जो उस परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसी में खुश हूं। हर समय अपने मन में यही विचार करें, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार तो उस परम का है, उसी ने बनाया, वो ही चला रहा, और मैं इस संसार में उस परम पिता का रोल निभाने के लिए आया। जैसे सिनेमा के मंच पर कलाकार अपना रोल निभाते, तो जीवन में जिन भी परिस्थितियों में मैं रह रहा हूं, उसमें संतोष पैदा करें। तीसरा है तप। तप का अर्थ है सम, हर परिस्थिति में सम, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जो भी परिस्थिति मेरे सामने आए उसमें सम रहे। विकट परिस्थितियों में दुखी ना हो, और जब अच्छी परिस्थितियां पैदा हो तो उसमें खुशी ना मनाए। मेरा केवल एक ही उद्देश्य है, इस संसार में मैं उस तक पहुंचूं। तो जैसे जैसे हम सम रहना सीख जाएंगे, ये शरीर की सारी बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी। इससे हमारा जो भौतिक शरीर है ये भी शुद्ध हो जाएगा, जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शुद्ध हो जाएगा, और जो कारण शरीर है वो भी शुद्ध हो जाएगा। उसमें अच्छे विचार पैदा होंगे, सकारात्मक विचार पैदा होंगे, और वे सकारात्मक विचार मेरी प्राण शक्ति में परिवर्तित होंगे, मेरी प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे और मेरे अंदर आनंद शक्ति पैदा होगी। तो हर समय इस बात का ध्यान रखें। तब स्वाध्याय, अपना अध्ययन करें, दूसरों का नहीं। हम यही गलती कर रहे कि हम दूसरों को देख रहे, कौन चोर है, कौन बेईमान है, कौन झूठा है,
किसने संपत्ति जोड़ ली, किसने क्या किया। हम केवल इस संसार का अध्ययन कर रहे, अपना अध्ययन नहीं करते कि ये काम मैंने भी किए। अपने पापों को छिपाए रखते हैं और दूसरे के पाप हम उजागर करते हैं। हमें नहीं पता कि जो दुर्गुण हम में है वे ही हमें दूसरों के दुर्गुण दिखाई देते। तो केवल सुबह और शाम बैठकर अपना अध्ययन करें, मैंने आज क्या अच्छा कार्य किया और क्या गलती से मेरे से बुरा कार्य हो गया। मैंने यम और नियम का पालन किया या नहीं। अगर नहीं किया, कहां मेरे से गलती हुई, कल मैं उसको सुधारूंगा, दोबारा उस गलती को नहीं करूंगा। तो रात और दिन अपना अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, अच्छे लोगों का सत्संग करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे वे ही गुण आपके अंदर आ जाए। ये मन शाही सोखता है, ये उनको तुरंत अपने अंदर डाउनलोड कर ले। तो हमेशा स्वाध्याय करें, अच्छी अच्छी बातें सुने, चाहे वे कहीं से भी मिले। रोज अपने जीवन को पवित्र करते चले। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में शरणागति। परमपिता सब कुछ आप ही तो हैं, सब ब्रह्मांड आपने ही तो रचाया है, सबके पालनहार आप ही तो हैं। तो रात और दिन मेरे अंदर ये भाव रहे कि सब कुछ वो ही तो है, मेरे अंदर वो ही तो है। अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तू वही तो है। तो ये भावनाएं मेरे मन में निरंतर बहती रहे। मन बाह्य जगत में न जाकर मन के अंदर यही भावना पैदा हो, अहम ब्रह्मस्मि। उपनिषद, वेद, दर्शन, गीता, ऋषि सब यही तो समझा रहे हैं कि आपकी जैसी भावनाएं होंगी आप वो ही तो बनेंगे। जैसी अंदर भावना पैदा होंगी भविष्य का निर्माण वैसा ही होगा। मैं उठता, बैठता, चलता, फिरता, यही मन के अंदर भावना करूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूं। तो उपनिषद में बार बार ये समझाया गया है कि ये भावना करना ही साधना है। अगर आपकी निरंतर ये भावनाएं होंगी अहम ब्रह्मस्मि, तो आप ब्रह्म ही बन जाओगे। लेकिन हम तो इन बातों के विरोधी हैं, हम तो कभी इस बात को सोचते ही नहीं कि वे हमारा मार्गदर्शन कर रहे, वे मील के पत्थर हैं, वे हमें दिशा निर्देश दे रहे कि इस रास्ते पे चलो। और जो संसार का रास्ता है, जो गलत रास्ता है, उससे हटो। संसार में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके साथ रहो। संसार के कर्म करो, ये शरीर का धर्म है। संसार के कर्म शरीर कर रहा, आप नहीं कर रहे। तो आपको उस सत्ता की विभावना करनी है, रात दिन यही साधना करनी है, अहम ब्रह्म अस्मि। अगर ये भावना आपकी निरंतर बनी रहेगी तो आप आगे चलकर वो ही बनोगे। जो फसल बोओगे आप भविष्य में वही पैदा होकर आएगी। इसलिए वर्तमान में रहते हुए उस ईश्वर की शरणागति में पहुंचना। आज इतना ही, आगे कल।